हेलो गाइस, आप सब कैसे हो। आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले एपिसोड में देखा था जियांग फैमिली डिनर टेबल पर हंसी मजाक कर रहे होते हैं। उसके बाद उनका डिनर ख़त्म होता है और मैडम यू दोनों लैंड ब्रदर्स से कहती है कि आज रात वो दोनों यहीं रुक जाए। तभी शिचैन और वांगजी हेजिटेट कर रहे होते हैं। तभी मैडम यू कहती है, बेबी ये आप लोगों का भी घर है। ऐसे कहकर वो उन्हें मना ही लेती है। वो अपने बेटों की तरफ देखकर कहती है, इसे इन दोनों को अपने कमरे में लेकर जाओ। ऐसे कहकर वो वहाँ से जेंग फिमिया के साथ चली जाती है। तभी यानली अपने भाइयों के पास आती है और कहती है, भाई अपने पार्टनर का ख्याल रखना। ऐसे कहकर वो भी अपने भाइयों को विंग करती है और वहाँ से भाग जाती है। दोनों भाई उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, इसका कुछ नहीं हो सकता। तभी चैंग कहता है, हाँ वो बहुत बदमाश है। ऐसे कहकर वो दोनों अपनी पार्टनर की तरफ देखते हैं और हाथ बढ़ाते हैं। दोनों भी उन लोगों का हाथ पकड़कर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। हम देखते हैं विंग के कमरे का सीन। वांगजी कमरे में इधर उधर देख रहा होता है और वो बैल्कनी की तरफ बढ़ जाता है। विंग ये देखकर वो भी वॉशरूम की तरफ चला जाता है अपने फ्रेश होने के लिए। वो फ्रेश होकर वापस आता है। वो देखता है वांगजी अब भी बालकनी में ही खड़ा है। वो वांगजी के पास जाता है और कहता है, वांगजी। वांगजी उसे महसूस करते हुए कहता है, वीगो कितनी अजीब बात है ना, हम कितने अनजान बनकर मिले। ऐसे कहकर वो मुस्कुराता है। विंग कहता है, कैसे। वो कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी लैंड हाउस से भी बाहर जाऊंगा। आंटी ने मेरी पढ़ाई बंद करवाई, उसके बाद से मैं कहीं नहीं जा पाता हूँ। आपको पता है, मैं सिर्फ उसी दिन बाहर निकलता हूँ जब मॉम डैड की बर्सी होती है। ऐसे कहकर वो सैड होता है। विंग कहता है, आई नो, मैं समझ सकता हूँ, पर तुम कल से कॉलेज भी जाओगे और अपने नए दोस्त भी बनाओगे। ऐसे कहकर वो उसकी तरफ देखता है। तभी वांगजी कहता है, क्या मतलब है ग। तभी विंग उसे बताता है, मैंने तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन करवा दिया है और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी स्टडी पूरी करो। ऐसे कहकर वो वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी मुस्कुराता है और कहता है, थैंक यू ग। तभी विंग कहता है, तुम मेरा प्यार हो, थैंक यू मत बोलो। ऐसे कहकर वो वांगजी को गले लगाता है। वांगजी भी उसे हक बैक करता है और कहता है, मैं बहुत लकी हूँ ग, आप मुझे मिले। विंग कहता है, मैं तुमसे ज़्यादा लकी हूँ। मुझे वो मिला जिसे बस मैं एक बार देखकर भूलना चाहता हूँ पर कभी ना भूला। ऐसे कहकर वो वांगजी के हेयर को रफल करता है। वांगजी इसको समझ नहीं पाता और कहता है, क्या मतलब है। तभी विंग कहता है, तुम्हें याद नहीं, हम पहले भी मिल चुके हैं। वो कहता है, हाँ उस रात जिस रात हमने नाइट स्पेंड की थी। विंग कहता है, नहीं, हम उससे पहले भी मिल चुके हैं। तो वांगजी कंफ्यूज होते हुए कहता है, मुझे नहीं याद, मुझे बताइए ना गो, हम कब मिले थे। तभी विंग उसे बताता है कि वो अपने मॉम डैड के ग्रेजुएट पे गया था। तो वो उसे एक लड़का ने आकर कैंडी दी थी और कहा था कि सैड मत हो, ऊपर से तुम्हारी मॉम डैड तुम्हें ब्लेसिंग दे रहे और तुम्हें देख रहे होंगे। तुम ऐसे सैड रहोगे तो वो भी खुश नहीं रहेंगे। इतना कहकर वो लड़का वहाँ से चला गया था। तो वो वांगजी कहता है, क्या वो आप थे। विंग हंसता है और कहता है, हाँ मैं तब से ही तुम्हें ढूंढ रहा था। उस दिन भी क्लब में जब तुम मुझे वॉशरूम के पास मिले तो। ऐसे कहकर विंग हकलाने लगता है। तब वांगजी कहता है, मतलब आप जानते थे कि मैं हूँ। विंग कहता है, हाँ, वरना विभूषण के पास आने की हिम्मत कोई कर सकता है। ऐसे कहकर वो वांगजी को अपनी तरफ खींचता है। वांगजी कहता है, आप मुझसे तब से प्यार करते हो, पर मैंने तो आपका फेस देखा ही नहीं था। विंग कहता है, हाँ मैंने मास्क लगाया था, इसलिए तुमने मेरा फेस नहीं देखा था, पर मैंने देखा था। ऐसे कहकर वो, हे गाइस प्लीज़ बैकग्राउंड वॉइस को इग्नोर करना, यहाँ पे बहुत शोर है। तो हम कहते हैं, हाँ। ऐसे कहकर वो वांगजी के फोरहेड पे किस करता है और वांगजी को अपने बाहों में लेकर वही चेयर पर बैठ जाता है। वांगजी उससे कहता है, आप तब से मुझसे प्यार करते हो। विंग हाँ में सर हिलाता है। वांगजी उसे फिर से हक कर आई लव यू कहता है। वांगजी भी उसे रिप्लाई देता है और फिर उसी तरह से वो वांगजी को वही बैठे बैठे, वांगजी तो विंग के गोद में ही सो जाता है। फिर विंग वांगजी को उठाता है और उसे उसके ऊपर कंबल बेड पे लाकर डालता है और उसे उसके ऊपर कंबल ओढ़ देता है।
हम दूसरी तरफ देखते हैं चैंग और शिचैन के कमरे में। जैसे ही वो दोनों कमरे में आते हैं, चैंग शिचैन को डोर पे पुश करते हैं और उसे बहुत ही डीपली और फैशनेटली किस करने लगते हैं। ये देखकर शिचैन उसे रोकते हुए कहते हैं, क्या कर रहे हो? तो चैंग कहता है, क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम थोड़ी ना कर रहे। ऐसे कहकर वो फिर से शिचैन को, तभी शिचैन उसे रोकते हुए कहता है, हम तुम्हारे घर में, तुम्हारे मम डैड। वो कहता है, डोंट वरी, मेरे मम डैड नहीं उठेंगे। ऐसे कहकर वो फिर से शिचैन को किस करने लगता है। और इसी तरह से नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग को हम देखते हैं विंग जब उठता है तब वो देखता है कि उसकी बाहों में पीसफुली वांगजी सो रहा है। वो वांगजी को देखकर स्माइल करता है और कहता है, मैंने कितने दिनों से ये सपना देखा है कि तुम मेरे बाहों में उठोगी। ऐसे कहकर वो वांगजी के फोरहेड पे किस करता है और वॉशरूम के लिए निकल जाता है। वो वॉशरूम से फ्रेश होकर आता है और अपना फ़ोन उठाकर किसी को कॉल करता है और कहता है, जल्द से जल्द क्लोथ लेकर आओ, और हाँ, मैंने जो चीज़ें मंगवाई थी वो भी। मैं उसे यहाँ से सीधा कॉलेज छोड़ूंगा। ऐसे कहकर वो कॉल कट कर देता है। तभी वो देखता है बेड पर वांगजी मूव हो रहा है। वो वांगजी के पास आता है और वांगजी को उठाने की कोशिश करता है। तभी वांगजी अपने आंखें मलते हुए विंग को देखकर अपना मुंह खोल के विंग को देख रहा होता है। विंग देखता है कि वांगजी ऐसे क्यों देख रहा है। तब वो नोटिस करता है कि उसने कपड़े नहीं पहने, बस टॉवेल लपटा हुआ है। विंग उसकी तरफ देखकर कहता है, क्या हुआ, ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। ऐसे कहकर वो वांगजी की तरफ देखता है तो वांगजी उसे पुश करता है और कहता है, शिमलेस कहीं के, जाओ कपड़े पहनो। आपको ऐसे किसने बाहर आने के लिए कहा? कौन मॉर्निंग को ऐसे बाहर आता है? इसे कहकर वो अपने आंखें बंद कर लेता है और अपनी उंगलियों के बीच से विंग को देख रहा होता है। विंग हंसता है और कहता है, ठीक है, मैं कपड़े पहनने जा रहा हूँ, तुम उठो, फ्रेश हो जाओ। मैंने तुम्हारे लिए वार्म वाटर बाथटब में फिल किया है। ऐसे कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वांगजी विंग को जाते हुए देखता है और कहता है, यार ये कितने हॉट और हैंडसम है, इनकी बॉडी कितनी हॉट है। ऐसे कहकर वो अपने मन में खुश हो रहा होता है, शर्मा रहा होता है। तभी वो ये उसे समझ में आता है कि विंग ने उसे फ्रेश होने के लिए कहा है। तभी वो झट से उठता है और वॉशरूम की तरफ भाग कर जाता है और कहता है, हाँ गगो मेरी हालत ख़राब कर दे। ऐसे करके वो पैर पटक रहा होता है। उसकी ये नौटंकी और ये वॉइस विंग भी बाहर से सुन रहा होता है और नाम में सर हिलाते हुए क्लोजेट में जाकर अपने कपड़े चेंज कर लेता है। वो बाहर आता है। जैसे ही वॉशरूम से वांगजी बाहर आता है, वो देखता है कि विंग वही बेड पे बैठा हुआ है उसका इंतज़ार करने के लिए। वांगजी शर्माते हुए बाहर आता है और उसने बात तब पहना होता है। वो विंग कहता है, ये मैंने तुम्हारे लिए कपड़े मंगवाए हैं, जाके इसे चेंज करके आओ। ऐसे कहकर वो उसके हाथ में कपड़े दे देता है। वांगजी वो कपड़े ले लेता है और वहाँ से भागते हुए क्लोजेट की तरफ जाता है। तभी विंग कहता है, वांगजी भागो मत, गिर जाओगे। ऐसे कहकर उसकी तरफ देखता है। वांगजी भी जाता है और चेंज करके बाहर आता है। विंग उसके बाल सुखाता है, उसे रेडी होने में हेल्प करता है और कहता है, चलो तुम ब्रेकफास्ट कर लो, फिर मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ दूँगा। ऐसे कहकर वो वांगजी के फोरहेड पे किस करता है। वांगजी भी हमें सर हिलाता है और वो विंग का हाथ पकड़कर नीचे आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं चैंग और शिचैन के कमरे से भी वो दोनों बाहर निकल रहे होते। शिचैन बहुत शर्मा रहे होते। तभी विंग कहता है, क्या बात है ब्रदर इन लॉ? तो शिचैन कहते, कुछ नहीं। तभी पीछे से चैंग आते हुए कहता है, शिचैन ये गलत बात है। तभी वो कहता है, क्या हुआ गगा? वो विंग को देख कहता, कुछ नहीं। तभी विंग कहता है, हाँ आपका कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे कहकर वो वांगजी का हाथ पकड़ कर नीचे जा रहा होता है। तभी वांगजी कहता है, क्या हुआ गग्गो, इतने रेड रेड क्यों लग रहे थे? विंग उसकी तरफ देखकर कहता है, कुछ नहीं, चलो नीचे चलते हैं, मम्मा हमारा ब्रेकफास्ट के लिए इंतज़ार कर रही है। और ऐसा कहकर उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे लाता है और ब्रेकफास्ट टेबल की चेयर खींचकर उसे बिठाता है। तभी मैडम यू खाना लेकर आते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग वांगजी, तुम्हें अच्छी सी नींद आई ना? वांगजी हमें सर हिलाता है और तभी जियांग फेमिया कहते हैं, वाह वांगजी तो बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। ऐसे कहकर वो उसकी तारीफ़ कर रहे थे। यानली वांगजी के पास आती है और उसे पीछे से उसके गले में हाथ डालते हुए कहती है, क्या बात है ब्रदर इन लॉ, आप तो एकदम हॉट और हैंडसम लग रहे हो, बहुत ही क्यूट लग रहे हो। ऐसे कहकर वो हंसती है। विंग उसके हाथों पे मारते हुए कहता है, दूर हटो। यानली कहती है, वो मेरे ब्रदर इन लॉ है।
विंग कहता है फिर भी तुम इसे ऐसे टच मत करो। तभी मैडम कहती है विंग इतना पॉजिटिव होना ठीक नहीं है। ऐसे कहकर वो विंग को घूर कर देखती है। विंग भी उनकी बात मान लेता है और जाकर बैठता है और यानली भी वांग जी के बगल वाली सीट पे ही बैठते हुए उन्हें खाना देते हुए कहती है ब्रदर इन लॉ हम साथ में कॉलेज चले क्या। ऐसे कहकर वो स्माइल करती है। तभी वांग जी कहता है मतलब। तभी यानली बताती है आप और मैं एक ही क्लास में हैं, आपका एडमिशन मेरी क्लास में ही तो हुआ है। वैसे भी भाई आप ब्रदर इन लॉ को छोड़ रहे हो तो मुझे भी छोड़ो ना। इसे कहकर वो अपने भाई की तरफ देखती है। तभी विंग कहता है क्यों तुम अपनी कार से जाओ ना। तो वो कहती है ठीक है तो मैं ब्रदर इन लॉ को अपने साथ लेकर जाऊँगी। विंग कहता है नहीं उसे छोड़ने मैं आऊँगा। वो दोनों ऐसे ही तू में कर रहे होते हैं। तो पीछे से चैंग और शिचैन आते हुए कहते हैं क्या हुआ तुम दोनों मॉर्निंग को फिर से क्यों लड़ने लग गए। तभी यानली चैंग से शिकायत करते हुए कहती है देखो ना गगो ये विंग गगन ना मुझे ना वांग जी के साथ जाने नहीं दे रहे, वांग जी के साथ जाने नहीं दे रहे। तभी चैंग कहता है विंग क्यों नहीं जाने दे रहे हो, आज के दिन छोड़ दो ना उसे। वो कहता है फिर भी गग। तभी शिचैन कहते हैं कोई बात नहीं यानली मैं तभी छोड़ दूंगा। ऐसे कहकर वो यानली के सर पे हाथ फेराता है। यानली भी शिचैन को हक करते हुए कहती है थैंक यू गग। ऐसे कहकर वो अपनी चेयर पर बैठती है और विंग को अपनी टंग दिखाने लगती है, मतलब चिढ़ा रही होती है। विंग ये देखकर अपने आई रोल करता है और कहता है नौटंकी। तभी मैडम यू कहती है हाँ बस बस करो खाना खाओ अपना। ऐसे कहकर वो सबको खाना देती है और वो वांग जी को भी खाना देती है और कहती है वांग जी लो खाओ। फिर सब लोग खाना खाने के बाद वो लोग उठकर अपने अपने कार में बैठकर निकल जाते हैं। विंग वांग जी और यानली को कॉलेज छोड़ देता है और वांग जी से कहता है अपना ख्याल रखना। ऐसे कहकर उसके फोrehead पे किस करता है और यानली की तरफ देखकर कहता है ध्यान रखना इसे कोई बुली ना करे। ऐसे कहकर वो यानली भी उसे अशर्म नोट करती है और कहती है मैं ब्रदर इन लॉ को बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी आप जाओ गगर। ऐसे कहकर वो बाइक कहती है और वांग जी को कहती है चले वांग जी गगर। तभी वांग जी कहता है मुझे गगर मत बुलाओ। यानली कहती तो फिर कहता मुझे वांग जी बुलाओ। तभी यानली कहती है हाँ चलो वांग जी मैं ना तुम्हें अपनी फ्रेंड से मिलवाती हूँ। वो वांग जी को लेकर जाती है और कैंटीन एरिया में देखते हैं उसके फ्रेंड बैठे हुए होते हैं वेंचिंग जिंजू शुआन अरे नी हुसैन। वो वहाँ आकर उन तीनों की तरफ हाई करते हुए कहती है हे गाइस देखो ये मेरा ब्रदर इन लॉ है, ये मेरी विंग का पार्टनर है। ऐसे कहकर वो वांग जी को इंट्रोड्यूस करवाती है। तभी वेंचिंग कहती है विंग का पार्टनर। वो ये सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही होती है पर नी हुसैन कूद कर आता है और कहता है क्या सच में तुम उस डेविल के पार्टनर हो, वो डेविल तुमसे प्यार करता है। इससे कहकर वो वांग जी के गोल गोल घूम रहा होता है। यानली कहती है हे नी हुसैन क्या कर रहे हो, तुम उसे परेशान कर रहे हो। नी हुसैन कहता है परेशान नहीं कर रहा हूँ मैं तो बस देख रहा हूँ कि इस ब्यूटी में ऐसा क्या है जो उस डेविल के दिल में धड़कन पैदा की। ऐसे कहकर वो मुस्कुराता है। यानली उसे कहती है अच्छा तुम में इतना ही दम है तो जाकर तुम में इतनी हिम्मत है तो जाके विकोगा के सामने ये कहो ना। तभी न्यूसन कहता है मुझे मरना थोड़ी ना, वो मेरे जाके गगा को बता देंगे तो गगा मेरी टांगे तोड़ देंगे। ऐसे कहकर वो अपनी चेयर पे जाकर बैठता है। वांगची कहता है वो इतने भी रूट नहीं है। तभी ये सुनकर सबके सब उसकी तरफ देखते हैं और जिंजुशान आई रोल करते हुए कहता है ऑब्वियसली वो तुम्हारे साथ लॉयल होगा इसलिए तुम ऐसे कह रहे हो, मुझे तो कभी मेरी यानली के करीब भी नहीं आने देता खड़ूस कहीं का। ऐसे कहकर वो मुंह बना रहा होता है। यानली कहती है चिंचुशान तुम मेरे गग के बारे में ऐसे नहीं कह सकते, तुम भूल गए हमारी शादी के लिए उन्होंने ग्रुप घर में बात की है। ऐसे कहकर वो मुंह फुला लेती है। तभी न्यू से जिंजुशान कहता है आ लव तुम क्यों नाराज़ होती हो, वैसे भी कुछ भी कहो तो वो तुम्हारा भाई खड़ूस है तो है ना। तभी यानली उसकी तरफ घूर कर देखती है। जिंजुशान कहता है ठीक है सॉरी सॉरी। तभी वांगजी उन दोनों को देखकर यानली की तरफ पूछता है क्या ये, वो कहती है हाँ ये वही है जिन्हें गगप पिकॉक कहते हैं। ऐसे कहकर वो पिकॉक शब्द पर बहुत ज़ोर देती है। तभी जिंजुशान झल्लाते हुए कहता है यानली। यानली कहती है मैं क्या करूँ गगा तुम्हें ऐसे बुलाते हैं। ऐसे कहकर वो उसे छेड़ रही होती है। तभी जिंजुशान वांगजी की तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है हाय मैं जिंजुशान हूँ, यानली का
पियोन से, ऐसे कहकर वो इंट्रोड्यूस कराता है। पर इन सब में बहुत ही शांत बैठी थी वेंचिंग। वेंचिंग कुछ भी नहीं बोल रही होती है, तभी यानली वेंचिंग की तरफ हाथ करते हुए कहती है ये वेंचिंग है, ऐसे कहकर। और पता है तुम्हें ये वी गगा के बेस्ट फ्रेंड की सिस्टर है, ऐसे कहकर वो वेंचिंग की तरफ हाथ बढ़ाती, पर वेंचिंग उसके हाथों में हाथ नहीं देती। तभी नी हुसैन कहता है वेंचिंग तुम इतनी रूड क्यों बन रही हो, वो भी हमारा दोस्त है। वेंचिंग कहती है ये मेरा दोस्त नहीं है, ऐसे कहकर वो वहाँ से उठकर चली जाती है। वांगजी कहता है इन्हें क्या हुआ। तभी नी हुसैन कहता है ये विंग को पसंद करती है, ऐसे कहकर वो चुप हो जाता है। वांगजी मुंह खोल के हाँ करके नी हुसैन की तरफ देखता है और कहता है क्या इस वजह से ये मुझसे बात नहीं कर रही। तभी यानली कहती है छोड़ो ना, वैसे भी गगा तुम्हारे अलावा किसी और को टेंशन नहीं देते। ऐसी बातें करते हुए वो लोग क्लास की तरफ बढ़ जाते हैं। क्लास में